हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें गांधी जी के बारे में आज फुल स्टडी करेंगे हम। देखिए, जैसा कि हमें ज्ञात है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और आज उनके कार्य की स्टडी करते हैं हम। गांधी जी ने जो है भारत में जब आए, इन्होंने यहाँ पर क्या क्या अपना आंदोलन में क्या क्या भूमिका निभाई है। देखिए, 9 जनवरी 1915 को गांधी के भारत आगमन में राजनीति में अपूर्ण परिवर्तन आया। देखिए, उससे पहले जो है, देखिए जैसा कि हमें पता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध है वो स्टार्ट हो गया था हमारा 14 में, और उस समय जो है 9 जनवरी 1915 को गांधी भारत आते हैं दक्षिण अफ्रीका से। अब देखिए, भारतीय राजनीति में गांधी की अपूर्ण परिवर्तन आया। स्थिति को प्रतिवर्ष भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी ने प्रारंभ में अंग्रेजों के प्रति प्रेमपूर्ण स्वभाव रखते थे तथा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती कराने में सहयोग दिया था, इसलिए उन्हें भर्ती वाला सर्जेंट भी कहा गया था। देखिए, उन्हें ऐसा विश्वास था गांधी जी को कि यदि हम अंग्रेजों का साथ देते हैं प्रथम विश्व युद्ध में तो वे हमारे देश को लौटा देंगे एक दिन जो है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका ऐसा विश्वास था केवल जो है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मुख्य है भर्ती वाला सार्जेंट की उपाधि उन्हें दी गई थी। अब देखिए, बात चलती है 1915 में गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद गुजरात में की। देखिए, ये इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि देखिए, पहले तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि साबरमती की स्थापना जो है कहाँ की गई है। ये 1915 में की गई, डेट हमें पता होना चाहिए, 1915 है। और साबरमती आश्रम जो है गांधी का, ये अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर इसकी स्थापना करी गई थी। वर्ष 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थापित आश्रम की स्थापना कर अहमदाबाद के निर्वातमान स्थान पर ले जाया गया। अर्थात देखिए, ये पर जो है हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर, साबरमती आश्रम कहाँ है, कहाँ स्थापना करी गई, कब करेगी स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखिए, चंपारण जो इनका आंदोलन था, सबसे पहला आंदोलन इनका चंपारण था, चंपारण आंदोलन। अब चंपारण आंदोलन क्या था उसके बारे में देखते हैं। ये चंपारण आंदोलन जो है हमारा 1917 को स्टार्ट होता है। देखिए, भारत में गांधी जी का प्रथम आंदोलन चंपारण बिहार में हुआ था। अब देखिए, चंपारण कहाँ पड़ती है, ये बिहार में जगह पड़ती है, चंपारण बिहार में पड़ती है। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती करने वाले मजदूर द्वारा झेली जा रही समस्या को संबोधित करने के लिए परिवर्तित किया गया था। इस आंदोलन का कारण 3 कठिया प्रथा था, जिसमें अंग्रेज जमींदारों के दबाव में किसानों को कृषि भूमि का 3 से 20वां हिस्सा नील की खेती के लिए आरक्षित करना होता था। देखिए, ये आंदोलन जो था असल में नील की खेती के लिए था। देखिए, जो नील की खेती होती थी वो बिहार में होती थी, और उसका कृषि भूमि का जो है इसमें 3/20 भाग, 3/20 भाग जो है इसमें आरक्षित किया जाता, 3/20 भाग आरक्षित किया जाता था। यदि आपके पास में 20 बीघा जमीन है तो 20 बीघा जमीन में 3 बीघे आपको नील की खेती करनी होगी। तो 3/20 का मतलब ये है। राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण में आने के लिए आमंत्रित किया था। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि गांधी जी को जो है यहाँ पर जो है बिहार में आने के लिए किसने आमंत्रित किया था। तो उनका नाम जो है राजकुमार शुक्ल है,
उन्होंने जो है गांधी जी को जो है बिहार, चंपारण पड़ता है, बिहार में आने के लिए आमंत्रित किया था, उनको राजी कर लिया था। आंदोलन के अन्य नेता थे राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी और ब्रज किशोर मजहर उल हक व महादेव देशराय। ये थे मुख्य आदमी जिन्होंने जो है, ऐसे मुख्य आदमी जो है राजकुमार शुक्ल थे। आंदोलन के समझौतों के तहत अंग्रेजों ने 25% भुगतान वापस कर दिया था। अर्थात जो खेती होती थी जो है वहाँ पर जो है नील की खेती, उसका 25% भुगतान जो है अंग्रेजों ने वापस कर दिया था। ध्यान रखिए, देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने सत्याग्रह का विरोध किया था। देखिए जो सत्याग्रह किया था गांधी ने यहाँ पर जो है उसका विरोध किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हालांकि गांधी जी के सफल आंदोलन के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहा था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या क्वेश्चन बढ़ता है कि सबसे पहली बार महात्मा गांधी जी को जो है महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा जो है सबसे पहले जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सबसे पहली बार जो महात्मा जो वर्ड लगा था इनसे पहले के नाम से, वो जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है, जिनकी गीतांजलि देखिए हम किताब जो पढ़ते हैं गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, जिससे हमारा जो है जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन जो है गीतांजलि से जो है लिया गया है। अब उसके बाद में देखिए क्या होता है, लखनऊ अधिवेशन 1916 के दौरान गांधी जी चंपारण के किसानों की समस्याओं से परिचित हुए। 1916 में जो है वहां गए और उनकी समस्याओं से परिचित हुए। देखिए आंध्र प्रदेश के किसान नेता N.G. रंगा ने गांधी के आंदोलन का विरोध किया था। देखिए शुरू में जो है बहुत सारे लोगों ने गांधी के आंदोलन का विरोध भी किया गया था। अब देखिए अहमदाबाद मिल आंदोलन फरवरी 1928। अब देखिए चंपारण आंदोलन सबसे पहली बार ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहला आंदोलन हम मानते हैं कि असहयोग आंदोलन जो था उनका, उसे मानते हैं, लेकिन सबसे पहला गांधी जी को आंदोलन जो था वो चंपारण आंदोलन था, जो बिहार में किया गया और 1917 में जो है किया गया। यह नील की खेती से जो है संबंधित था। देखिए उस समय जो है नील की खेती हुआ करती थी बिहार में, उससे संबंधित ही यह आंदोलन था। अब देखिए दूसरा जो आंदोलन है गांधी जी का जो है वो जो है दूसरा है अहमदाबाद मिल आंदोलन। ये दूसरा आंदोलन गांधी का अहमदाबाद मिल आंदोलन, जो फरवरी 1918 को हुआ। अब देखिए मिल आंदोलन क्या है, ये अहमदाबाद के मिल मालिकों और कर्मचारियों के बीच विवाद में गांधी जी ने हस्तक्षेप किया और 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैलने के कारण कर्मचारियों के प्लेग बोनस दिया जाता था। 1918 में मिल मालिकों ने इस बोनस को समाप्त कर दिया था। कर्मचारी वेतन में 50% की बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। गांधी जी ने श्रमिकों को हड़ताल पर जाने और 35% भुगतान की मांग करने की सलाह दी थी। तो यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि गांधी के कहने पर जो है अंग्रेज लोग भी मान गए थे और उनको 35% जो है बढ़ोतरी करने के लिए उन्हें राजी हो गए थे। तो दूसरा आंदोलन देखिए हमारा जो होता है वो अहमदाबाद मिल आंदोलन है, जो मिलों की जो कर्मचारी है उनकी समस्याओं को जो है सुलझाने के लिए किया था। देखिए इस आंदोलन के द्वारा गांधी ने वांछनीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत में सर्वप्रथम अनशन भूख हड़ताल की पद्धति को अपनाया था। इससे जो है देखिए गांधी ने जो है जो भूख हड़ताल वाला जो उनका हथियार था उसे अपना दिया था सर्वप्रथम। मिल मालिकों ने प्रारंभ में केवल 20% वृद्धि का प्रस्ताव रखा, परंतु अंत में समझौते के तहत वेतन में 35% की बात मान गए थे, अर्थात 35% उनका वेतन जो है बढ़ा दिया गया था। अब देखिए नेक्स्ट आंदोलन जो होता है गांधी का थर्ड आंदोलन जो होता है हमारा वो खेड़ा गुजरात आंदोलन होता है, जो 1918 में होता है। देखिए खेड़ा जिला में 1918 में फसल विफल रही,
लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व में कटौती की मांग को अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने किसानों की मांग का समर्थन किया और किसानों से भू राजस्व रोक दिया। तो देखिए भू राजस्व जो है एक तरह का भुगतान था जो जमीन के बदले जो है अंग्रेजों को देना पड़ता था, जिसे हम लगान भी कहते हैं। देखिए लगान पर एक पिक्चर भी बनी है, बहुत अच्छी पिक्चर है, मूवीज लगान बहुत अच्छी मूवीज है। वही बिल्कुल इसमें सेम है कि जो अंग्रेज लोग होते थे वे हमसे लगान वसूल करते थे, अर्थात जो है जमीन का जो है जमीन हमारी थी और हमसे ही पैसा वसूल करते थे। लेकिन उस समय जो है देखिए 1918 में जो है सूखा पड़ गया था, लोग बाग देने में असमर्थ थे लगान को जो है, तो गांधी जी ने जो है किसानों के साथ में होकर आंदोलन प्रारंभ किया था। मोहनलाल पांडे, वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल, जायनिक, आइसुसारा भाई आदि नेताओं ने गांधी का आंदोलन में साथ दिया था। गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों के अहिंसक आंदोलन जारी रखा। अहिंसक देखिए ध्यान रखना चाहिए, गांधी जी के जो जितने भी आंदोलन थे वे हिंसक नहीं थे, अहिंसक थे सभी जो है। आंदोलन जारी रखा और अंततः सरकार ने निर्णय लिया कि राजस्व केवल उन किसानों से वसूल किया जाए जो इसे वहन कर सकते हैं। अर्थात देखिए इसमें यह निर्णय लिया गया कि जो वहन कर सकते हैं केवल टैक्स अर्थात राजस्व उनसे ही वसूल किया जाए। तो देखिए ये जो हमने आज पढ़ा है इस वीडियो में जो है, इस वीडियो में देखिए जो हमारे असहयोग आंदोलन से पहले का जो बैकग्राउंड है गांधी जी का जो है, गांधी का जो बैकग्राउंड है, अर्थात देखिए उन्होंने आते हुए ऐसे नहीं है कि भाई आते हुए ऐसे है वो आंदोलन कर दिए, भारत छोड़ो आंदोलन कर दिए, समन्वय अवज्ञा आंदोलन कर दिए, ऐसा नहीं है। पहले उन्होंने जो है छोटे छोटे जो है जो समस्याएं थी हमारे किसानों की जो है वो समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया, और यही कारण था कि गांधी जी के पीछे जो है सारे तबके के लोग जो है, किसान है चाहे मजदूर है, वे इनके पीछे हो गए थे क्योंकि उन लोगों ने इनकी समस्याओं को सुना था। तो देखिए हमारी कोई भी समस्या यदि नेता सुनता है तो हम तो भी तो उसके पीछे हो गए, हम ऐसे थोड़ी एक बार झंडे लेके वैसे ही चल देते हैं किसी के पीछे जो है। तो हमारा नेता जो है ऐसा होना चाहिए जो हमारे लोगों की समस्याओं को हल करने वाला होना चाहिए। देखिए धन्यवाद। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो है भारत के जो गांधी जी के द्वारा आंदोलन किए गए थे उनकी स्टडी करेंगे। धन्यवाद।